अस्सलामुअलैकुम डियर आवर ट्रैवल पार्टनर्स। अब लेट सपोज हमारी कोई बुकिंग हो रखी है, ऑल बुकिंग्स में हम जाते हैं। अब हमारे को और पेमेंट करनी है तो हम इसको यहाँ पे मेक पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक अगर आप अपने डिपार्चर से 45 डेज पहले अगर आप फुल पेमेंट क्लियर करते हैं तो आपको कंपनी की साइड से 1% का आपको फुल बुकिंग अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिलता है। एंड अगर आप वही अमाउंट अगर आप 30 डेज पहले उसको बैलेंस क्लियर करते हैं, उसमें आपको 0.5% आपको टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट मिलता है। एंड ये जो अमाउंट आपको डिस्काउंट मिलेगा वो हमारा यहाँ पे एक आरजी कॉइन्स है, उस कॉइन्स में आपका ऐड हो जाएगा। अब हम एक बुकिंग पेमेंट एंट्री करके देखते हैं एंड फिर हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा अमाउंट इसमें ऐड हुआ कि नहीं। हमने यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करा पे 100% रिमेनिंग अमाउंट, जितना भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट है आपको उसको पेमेंट करनी है तो उसको अब ऑनलाइन से करना है या ऑफलाइन करना है। तो लेट सपोज मैंने उसको ऑफलाइन पे हमने करा। तो ऑफलाइन जब हम करते हैं तो बैंक से कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं। अब बैंक से कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी अपना नंबर डालना है, ट्रांजेक्शन डेट एंड हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सबमिट करा है हमारा भी पेंडिंग में शो कर रहा है क्योंकि अभी हमारे अकाउंटेंट ने इसको अप्रूव नहीं करा। जब हमारे अकाउंटेंट इसको जैसे ही अप्रूव करेगी यहाँ पे हमारे आरजी कॉइन्स भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे एंड वो आरजी कॉइन्स हम अपनी न्यू फ्यूचर की बुकिंग्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड जब हम आरजी कॉइन्स का उसको यूज करेंगे उसके लिए हमारे को विदाउट अप्रूवल हम वो ऑटो अप्रूव हो जाता है। जितने भी हमारे आरजी कॉइन्स बैलेंस रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे को पेमेंट एंट्री करनी होगी। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अपना एक पीएनआर का भी देख लेते हैं कि लाइक सपोज हम आपको यहाँ पे पीएनआर की देखना है तो हम लोग पीएनआर जो है हम यहाँ पे इसका सिटी के अकॉर्डिंग भी हम उसको चेक कर सकते हैं। दिल्ली से जो है हमारी फ्लाइट वो है एयर इंडिया। तो एयर इंडिया पे जब हम यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, किसकी डिपार्चर डेट ये है, डिपार्चर टाइम रहेगी, रिटर्न डेट ये है एंड रिटर्न टाइम ये रहेगी, नंबर ऑफ डेज ये है, टोटल सीट्स इतनी है एंड अवेलेबल सीट्स अभी हमारे पास इतनी अवेलेबल है। एंड मक्का में जो स्टे रहेगा वो यहाँ से इतने दिन से इतने दिन तक मक्का में रहेगा, मदीना में इतने दिन से इतने दिन तक रहेगा। सब डिटेल्स इधर आपको मेंशन हो जाएगी। एंड इसी में ही अगर आप चाहें तो इसमें आप डाउनलोड पे जाके आप डायरेक्ट इसमें अपना इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका क्लाइंट अगर आपसे कोई इनवॉइस मांग रहा है, जब हमारा बैलेंस जीरो होगा तभी हम इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। रिसीट्स अभी हम लोग उसको कर सकते हैं रिसीट्स का। तो रिसीट्स के लिए हमारे को क्रिएट रिसीट पे हमारे को क्लिक करना है एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास। अगर आपको व्यू करना है तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि आप अपनी रिसीट को देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, या फिर अगर आप इसको जनरेट करना चाहें तो आप जनरेट भी कर सकते हैं। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे रीजनरेट पे आपको क्लिक करना होगा। व्यू पे हम जाके हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। सेव एज पीडीएफ करके हम इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपनी रिसीट को। इसी के साथ जब हमारा पूरा बैलेंस जीरो हो जाता है हम इसको यहाँ से आईडी कार्ड भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जनरेट ओके। अब हमारे व्यू करना है आईडी कार्ड्स। तो ये हमारे आईडी कार्ड्स आ गए जो हमारे 3 पैसेंजर थे, तीनों के हमारे पास यहाँ पे नेम आ गया एंड यहाँ पे उसकी फोटो आ गई, एज आ गया, जेंडर आएगी, नेशनलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे आईडी कार्ड्स उनके हो गए। इसको हम लोग प्रिंट करवा के हम अपने हाजियों को अपने आईडी कार्ड्स दे सकते हैं। इसी के साथ जब हम जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको लगेज टैक्स वगैरह भी दे सकते हैं। लगेज टैक्स पे जाएंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे। जो हमारे लगेज टैक्स होंगे वो हमारे ये होगा, हम इसका प्रिंट निकलवा के भी हम अपने हाजियों को दे सकते हैं जिससे उनका लगेज वो नहीं होगा मिसप्लेस। देन जमजम टैक्स पे भी हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, व्यू पे क्लिक करा एंड यहाँ पे भी हम लोगों का जमजम टैक्स आ गए कि हमारे यहाँ से भी जमजम की बॉटल का वो नहीं होगा। आप ये जमजम का टैग निकाल के आप अपनी बॉटल पे उसको पेस्ट कर सकते हैं।